नमस्ते दोस्तों, सुप्रभातम, जय श्री श्याम। चलो अपन बात करते हैं अपने जो टॉपिक के बारे में। अपना जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। तो दोस्तों अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लाभ तथा हानि। अब देखो अपन ने इसके बारे में अपने 3 कक्षाएं ले ली हैं, अपनी चौथी कक्षा ये है। तो अपन बात करते हैं कि इस कक्षा में अपन किस प्रकार के सवाल करने जा रहे हैं। तो अपनी जो दोस्तों सवालों की जो इसमें जो अपने जो सवालों के जो अलग अलग सवाल हैं, अपने 3 कक्षा में अपने सवाल बनाए हैं। अब देखो अगले वाला सवाल है जो किस प्रकार का बना हुआ है। इस सवाल को अपन कैसे हल करते हैं, इसकी टाइप कैसी है सवाल की। एक व्यक्ति अपना क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखना कि एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 पेन की दर से कुछ पेन खरीदता है। यदि वह 4 रुपए में 3 पेन की दर से इनको बेच दे तो इनका लाभ और हानि बताइए। तो कहने का मतलब अपना प्रश्न यह था कि किसी व्यक्ति के पास में कोई पेन है, तो 3 रुपए में 4 पेन की दर से, ठीक है, मतलब 3 रुपए में 4 पेन खरीदता है और 4 रुपए में 3 पेन बेच देता है। तो इसका लाभ और हानि बतानी है। एक तरफ अपन लिख लेंगे रुपये और एक तरफ अपन लिख लेंगे पेन। पहले क्या करता है, पहले 3 रुपए में 4 पेन खरीदता है, फिर क्या करता है 4 रुपए में 3 पेन बेच देता है। इन दोनों का रेशियो पहले निकाल लो आप। इन जब दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो एलसीएम इन दोनों का निकालना है। एलसीएम कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। ये गुणा 3 है, ये गुणा 4 है, यानी इसको गुणा 3 से करना पड़ेगा, इसको गुणा 4 से करना पड़ेगा। तो जो नया है वो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 12, सॉरी यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। तो 9, 12 और 4 और 3, यहाँ देखो 4 से गुणा करना है तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसको 4 से गुणा करेंगे 4 कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। यानी जो अपनी पेन की क्वांटिटी है वो एक जैसी हो गई है, अपने जो पेन है वो इक्वल हो गए हैं। अब अपन बात करते हैं कि रुपयों का अंतर चल रहा है यहाँ, और रुपयों का अंतर जो है वो प्लस में चल रहा है। यानी पहले 9 रुपए में था, ठीक है, अब वो कितने में हो गया, 16 रुपए में हो गया। कितना ज्यादा हो गया, +7 ज्यादा हो गया, +7 ज्यादा हो गया। यानी 7 ज्यादा हुआ है, किस पे ज्यादा हुआ है, 7 है, किस पे ज्यादा हुआ है, पहले 9 था फिर 7 हो गया, तो गुणा 100 लगा देंगे, प्लस में चल रहा है, यानी ये लाभ निकलेगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 700/9। और जब 700 में 9 का भाग लेंगे तो स्वतंत्र सही 7/9%। इसका क्या आ गया है, लाभ आ गया है। यानी लाभ प्रतिशत दोस्तों कितना आ गया है, स्वतंत्र सही 7/9%। अपना सवाल था कि कोई व्यक्ति है वो 3 रुपये में 4 पेन खरीदता है तथा 4 रुपये में 3 पेन बेच देता है, तो उसका लाभ तथा हानि अपने को बतानी थी। तो पहले अपन ने क्या किया कि रुपये लिख लिए, इधर पेन लिख लिए, इन दोनों का अपन ने एलसीएम निकाला है। इन दोनों का अपन ने क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था। 4 का कितना गुणा, 3 गुणा, तो अपन इसको पूरे को 3 से गुणा कर देंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे। ये तो क्वांटिटी जो है पेन की वो तो हो गई एक जैसी, तो पेन की क्वांटिटी हो गई दोस्तों एक जैसी। अपना जो मूल्य है वो 9 था, ये 16 हो गए। यानी कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है तो अपने को प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ कितने पे हुआ, 9 पे हुआ, यानी 7/9 गुणा 100। तो अपना क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति 3 रुपए में 5 नींबू को खरीद कर, कोई व्यक्ति है वो 3 रुपए में 5 नींबू खरीदता है तथा 1 रुपया प्रति नींबू बेचता है, यानी 1 रुपए में 1 नींबू बेच देता है। तो लाभ तथा हानि बतानी है। एक तरफ पर लिख लेंगे रुपये और एक तरफ पर लिख लेंगे नींबू, ठीक है, एक तरफ पर लिख लेंगे नींबू। अब देखो दोस्तों, एक व्यक्ति था वो 3 रुपए में, अपना प्रश्न है कि एक व्यक्ति था वो 3 रुपए में 5 नींबू खरीद करके, यानी 3 रुपए में 5 नींबू खरीदता है। उसके बाद में वो क्या करता है, प्रत्येक नींबू को 1 रुपए में बेच देता है, यानी 1 रुपए में 1 नींबू को बेच देता है। तो अपने को इसमें लाभ या हानि बतानी है। पहले 3 रुपए में 5 नींबू खरीदता है, फिर 1 रुपए में 1 बेच देता है। दोनों का अपन एलसीएम निकालेंगे, कितना जाएगा, 5 आ जाएगा।
ये गुणा 1 है, ये गुणा 5 है। ऊपर वाले को अपने को कोई बदलाव नहीं करना है, नीचे वाले को अपने को 5 से गुणा कर देना है। क्वांटिटी सेम हो गई, नींबू है 5 5 आ गए हैं। अब अपने को यहाँ पता करना है कि पहले रुपए 3 था, अब रुपए 5 हो गया। कितने का अंतर हो गया? 2 का अंतर हो गया, 2 ज्यादा आ गई। 2 ज्यादा आ गए, 2 ज्यादा किस पे आ गए? 3 पे आ गए। गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 66 सही 2/7%। ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्रकार के जब सवाल आते हैं कि कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीद करके इतने रुपए में बेचता है तो उसका लाभ और हानि अपने को बताना था। यानी कोई व्यक्ति है वो 3 रुपए में नींबू खरीदता है। कितने नींबू खरीदता है? उसकी क्वांटिटी 5 दी गई है, यानी 5 नींबू वो खरीदता है और प्रत्येक नींबू को 1 रुपए के हिसाब से बेच देता है। यानी एक नींबू को 1 रुपए के हिसाब से बेच देता है। पहले अपन ने इसकी मतलब रुपये लिख लिए, नींबू की क्वांटिटी लिख ली, फिर अपन एक लिख लिया, यानी 1 रुपए में 1 नींबू बेचता है। दोनों का अपने एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया 5, इसका एलसीएम निकालने वाले इनकी क्वांटिटी तो सेम हो गई। ये यहाँ पर देखो 3 और 5 जो है वो 2 ज्यादा है, किस पे ज्यादा है? 3 पे ज्यादा है, गुणा 100। तो अपना 66 सही 2/7% क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो अपना लाभ प्रतिशत आ गया 66 सही 2/7%। अब देखो अपन बात करते हैं इसके आगे एक क्वेश्चन और है सेम ऐसा कि कोई व्यक्ति है, अपना प्रश्न आपके सामने है कि कोई व्यक्ति है 5 रुपए में 4 नींबू खरीद कर 4 रुपए में 5 नींबू बेच देता है। देख लो भाई, यहाँ लिख लो रुपये, यहाँ लिख लो नींबू। ठीक है, 5 रुपए में पहले 4 निकालता है। ठीक है, पहले 5 रुपए में 4 करता है, फिर 4 में 5 करता है, यानी 4 रुपया पहले 5 रुपए में 4 नींबू खरीदता है, फिर 4 में 5 बेच देता है। दोनों का पहले अपना एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, और एलसीएम में जाएगा कितना? 20, ये गुणा जाएगा 5, ये गुणा जाएगा 4, ऊपर वाले 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 25, 20, 4 से गुणा कर देंगे आ जाएगा 16 और 20। दोनों क्वांटिटी सेम हो गए, यानी नींबू 20 हो गए। बात करते हैं 25 से 16। अब बात करते हैं 25 से 16। अब देखो सीधी सी बात है दोस्तों, ये सवाल मैंने इसलिए करवाया है कि यहाँ पर अपन देखो कमी चल रही है। पहले आपके पास में 25 रुपए थे, अब कितने रुपए हो गए? 16 रुपए हो गए। तो 25 से 16 यानी ग्राफ अपना घटा है, यानी कितने रुपए कम मिले? देखो 25 से 16 अपने कम रुपए मिल रहे हैं, कम रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 9 रुपए मिल रहे हैं। किस पे मिल रहे हैं? 25 पे मिल रहे हैं, गुणा 100। 25 का 100, 9 4 36%। 36% जो आई है वो क्या आ गई है? हानि आ गई, यानी हानि प्रतिशत कितनी आ गई? 36% आ गई है दोस्तों। हानि प्रतिशत कितनी आ गई? 36% आ गई। कहने का मतलब यहाँ पर अपनी जो है वो क्वांटिटी सेम हो गई, फिर अपने को पता लगा कि 25 रुपए की वस्तु वो 16 रुपए में हो गई, तो उनका रेशियो घट गया। उनका जो क्वांटिटी जो रुपये जो है वो घट गए हैं 25 से 16, यानी 9 रुपए घटे। किस पे घटे? 25 पे घटे, तो 9/25 परसेंटेज निकालेंगे, गुणा 100 कर देंगे। 25 का 100, 9 4 36, 36 क्या हो गए? हानि हो गई। तो 36% क्या हो गई दोस्तों? हानि हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दोस्तों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आप बड़े इजीली कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है कि एक व्यक्ति 10 रुपए में 12 पेन खरीद कर, देखना दोस्तों ध्यान से समझ लेना। एक क्वेश्चन अपना और है कि एक व्यक्ति है वो 10 रुपए में 12 पेन की दर से पेन खरीदता है और प्रति रुपए पेन में प्रति एक पेन को बेच देता है। यानी प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि अपना जो प्रश्न है वो ये है कि एक व्यक्ति है वो 10 रुपए में 12 पेन की दर से पेन खरीद कर 10 रुपए में 12 पेन खरीदता है। इधर अपन लिख लेंगे रुपये और इधर अपन लिख लेंगे पेन। 10 रुपए में कितने खरीदता है? 12 खरीदता है, फिर प्रति रुपए के हिसाब से यानी 1 रुपए में 1 को बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ अपन इसका निकालेंगे कि अपन इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 12, ऊपर किसी से गुणा नहीं करना, नीचे 12 से गुणा करना। ठीक है, तो ऊपर आ गया 10, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 12। दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, यानी जो पेन है वो कितने हैं? 12। बात करते हैं 10 से 12 प्लस 2 हुआ है, प्लस 2 हुआ है, कितने पे हुआ है? 10 पे हुआ है, गुणा 100। 0 से 0 कट गई तो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। प्लस में चल रहा था, यानी लाभ प्रतिशत हुआ है, कितना हुआ है? 20%। तो अपना जो है वो आंसर आ गया कि 20% इसमें लाभ है।
तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर इस प्रकार के सवाल अपने जो चौथी कक्षा चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, उसमें अपन किस टाइप की बात कर रहे हैं, अपन इस टाइप की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि कोई व्यक्ति है वो 10 रुपए में 12 पेन खरीदता है, जो अपना क्वेश्चन किया है कि 10 रुपए में 12 पेन खरीदता है और उसके बाद में 1 रुपए में एक पेन को बेच देता, तो उसका लाभ या हानि अपने को बतानी थी। तो अपन ने उसको किस तरीके से किया, अपन इसको इस मेथड से किया, अपन ने उसका मान लिख लिया, लेकिन हमारा एलसीएम निकाला, एलसीएम के बाद में क्वांटिटी सेम की और क्वांटिटी सेम करने में हमें पता लगा कि भाई पहले 10 रुपया था और उसके बाद दोस्तों कितना हो गया, 12 रुपए हो गया, यानी प्लस 2 हो गया, प्लस 2 हो गया, किस पे हो गया, 10 पे हो गया, गुणा 100, 0 से 0 कट गया, तो 10 को 2 से गुणा करके कितना जाएगा 20%, यानी अपना जो प्रॉफिट है दोस्तों वो कितना हो गया है, 20% हो गया है। चलो अब अपन बात करते हैं इससे आगे के प्रश्न की। देखना, एक बेईमान, अपना जो प्रश्न है, अपना प्रश्न चल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार सामान बेचते समय किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का बांटवा उपयोग करता है, उसका लाभ बताइए। कोई दुकानदार है, कोई बेईमान दुकानदार है, तो अपन किसी वस्तु को लेने जाते हैं, अपन ने कहा कि अपने को 1 किलो वस्तु या 1 किलो चीनी चाहिए, अपन ने 1 किलो सामग्री ले, लेकिन वो जो बेईमान दुकानदार है वो 1 किलो का काम नहीं करता, यानी बांट नहीं रखता 1 किलो का, 1 किलो वजन नहीं करता, वो 800 ग्राम करता है, तो उसको कितना मुनाफा हुआ, यानी वो कितना लाभ प्रतिशत कमा रहा है, कितना वो प्रॉफिट में है। तो इस प्रकार के प्रश्न को अपन कैसे करें कि भाई अपन ने कहा कि हमें 1 किलो चीनी चाहिए, ठीक है, 1 किलो चीनी चाहिए, लेकिन अगले ने कितने दी अपने को, 800 ग्राम दी, ठीक है भाई। अपन ने कहा कि हमें 1 किलो चीनी चाहिए, लेकिन अगले ने कहा कि हाँ ठीक है 1 किलो चीनी दे रहा हूं, लेकिन अगले ने अपने को बेवकूफ बना दिया, कितने दे दी, 800 ग्राम चीनी दे दी। तो अगले को लाभ या हानि जो भी हुई वो कितनी परसेंटेज हुई। तो अपन देखो सीधी बात कर ले कि भाई अपना जो है ये 1 किलोग्राम है, इसमें कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, यानी 800 ग्राम है, तो अपन इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे, अपन इसकी इकाइयां सेम कर लेते हैं पहले कि भाई 1 किलोग्राम की वस्तु थी, तो अपन उसको 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। मैं बोलूँ कि 1 किलो चीनी, तो मैं उसको ये भी लिख सकता हूँ कि 1000 ग्राम चीनी, एक ही बात है। तो कहने का मतलब 1 किलोग्राम वस्तु के लिए अपन ने कहा और 1000 ग्राम वस्तु, लेकिन उसने क्या किया कि 800 ग्राम ही दी, उसने क्या किया कि 800 ग्राम ही दी। बताओ कितना उसने मुनाफा कर लिया, यानी कितना रेशियो इसमें प्राप्त हो गया, 200, ठीक है। यानी उस दुकानदार ने क्या किया कि 1000 रुपए की जो 1000 ग्राम जो थी उसको 800 ग्राम दी, यानी 800 ग्राम दी, कितने का, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 800 से 1000 कितना है, प्लस 200, यानी 200 है, कितने पे हुआ उसको, 800 पे, क्योंकि खुद तो 800 दे रहा है, गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो जब अपन 100 से गुणा करेंगे, जब 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 100 बार, ये जाएगा 4 बार, तो कितना जाएगा 25%, यानी अपने को जो है लाभ प्रतिशत हुआ है वो कितना हुआ है, 25%। यानी अगर वो दुकानदार इस प्रकार अपन उसको करेंगे कि भाई 1 किलोग्राम चीनी देनी है और वो 800 ग्राम चीनी देता है, तो उसको कितना बेनिफिट होता है, उसको कितना प्रॉफिट होता है, तो उसको कितना हो रहा है, 25% का उसको मुनाफा हो रहा है, ठीक है, 25% का उसको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, ठीक है। चलो अपन आगे बात करते हैं, इससे आगे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इससे आगे एक क्वेश्चन है, वो भी किसी दुकानदार से संबंधित ही है। तो देखना एक आगे क्वेश्चन अपन और करते हैं इससे आगे। ये अपना जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कैसा है, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है। भाई कोई व्यक्ति है, कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई दुकानदार है, वो पहले से क्या करता है कि जैसे मान लो कोई भी मूल्य होता है ना, जैसे किसी वस्तु का 100 रुपये मूल्य है, तो वो पहले बोलेगा कि 120 रुपये है, ठीक है, यानी वो अंकित करता है कितने रुपए, 20% अधिक बढ़ा करके, तथा उस पर 10% की छूट देता है। अब देखो बेईमान दुकानदार है, वो पहले क्या करता है कि अपने को 20% तो बढ़ा देता है
और फिर अगले वाला बोलता है कि 10% की छूट भी देता है। उसके बाद में भी वो कितना लाभ कमाता है वो अपने को बताना होता है। तो वो अपन कैसे बताएं? तो देखो मान लो अपना जो प्रश्न है वो आपके सामने था कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को का 20% बढ़ा करके अंकित करता है, उसके बाद में 10% की छूट भी देता है, उसके बाद में भी उसको कितना लाभ होता है। अरे कोई वस्तु 100 की थी, अगले ने कहा कि भाई 20% उसने बढ़ा दी, 20% उसने बढ़ा करके अंकित किए। अरे कोई वस्तु 100 रुपए की थी, फिर अगले ने क्या कहा कि ये तो 120 की है, कि उसने अंकित मूल्य लिख दिया, यानी अंकित मूल्य वो मूल्य जो उस पर लिखा गया है, ठीक है, यानी 120 बता दी। फिर अगले ने क्या कहा कि आपको 10% की छूट दे रहा हूं, 10% की क्या कर रहा हूं, छूट दे रहा हूं, 10% की छूट यानी बट्टा। अब अपने को छूट का मतलब है कि भाई 120 रुपए की जो वस्तु थी उस पे अगले ने कहा कि 10% की छूट दे रहा हूं, और जब 120 पे 10% की छूट देने का मतलब है 10/100 से गुणा करना, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कितने रुपए आ गए, 12 रुपए आ गए। किस पे आ गए, 120 रुपए पे आ गए, यानी 120 रुपए की वस्तु थी उस पर 10% छूट दे दी, यानी 12 रुपए उस पर कम कर दिए, तो कितने रुपए हो गए, 108 हो गए। अब उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? भाई सीधी सी बात है, देखो दोस्तों इजी प्रश्न है, ध्यान से सुना। अरे भाई कोई 100 रुपए की वस्तु थी, अगले ने उसको 120 रुपए लिख दिए, उस पे पर्चे लगा दिए, उसने अंकित कर दिए कि भाई ये तो 120 रुपए की है, ठीक है। उसके बाद अगले ने कहा कि 10% की छूट ले ले, यानी 10% छूट का मतलब है कितना आ गया, 12 रुपए। जब अपन ने इसका 12 रुपए निकाल, मतलब 12 रुपए इसमें से कम कर दिए, 120 में से 12 कर दिए, तो कितना आ गया, 108, यानी अब वो वस्तु कितने रुपए की है, 108 रुपए की। अब जो सीधी सी बात है 100 रुपए की वस्तु थी दोस्तों, और अब कितने की हो गई, 108 की हो गई। सीधी सी बात है 100 रुपए की वस्तु थी और कितने की हो गई, 108 की हो गई, यानी कितनी ज्यादा हो गई, +8 हो गई। कितनी ज्यादा हो गई, +8 हो गई, यानी 100 की। अब देखो यहां पर निकालेंगे उसका लाभ, तो लाभ आ जाएगा जितना मूल्य भाई अब है उसमें से जो पहले का मूल्य वो घटा दें, तो कितना आ जाएगा, 8 रुपए, यानी 8 रुपए वो प्रॉफिट में चल रहा है, 8 रुपए प्रॉफिट में चल रहा है। अपने को निकालना है लाभ प्रतिशत, अपने को निकालना है लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत जो होता है वो अपन निकालेंगे, तो यही निकालेंगे कर बटे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी क्रय मूल्य है 100, 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया, 8%, यानी भाई 100 रुपए की वस्तु थी, अगले ने 20 रुपए ज्यादा, 20% अगले ने अंकित कर दिया, 120 रुपए बताई, और 120 बताने के बाद में अगले ने ये भी कहा कि आपको मैं छूट भी दे रहा हूँ, कितने परसेंटेज की, 10% की। तो अगले ने जब छूट भी दी 10% की, और 10% अपने निकाला, कितना आ गया, 12 रुपए, यानी 120 की वस्तु थी उसमें से 12 कम कर दिए, कितने आ गए, 108। अब 108 आए हैं, कहाँ 100 की वस्तु थी, अब 108 आ गए, यानी फिर भी ज्यादा है। कितने ज्यादा है, +8 ज्यादा है, कितने ज्यादा है, +8 ज्यादा है, यानी 108 है, वो 100 कितने ज्यादा आ गए, 8 आ गए। अपने को लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 8/100 गुणा 100, तो कितना जाएगा दोस्तों, 8/100 गुणा 100 कितना जाएगा, 8%, उसको क्या हो गई, लाभ हो गया उसको, ठीक है। अब देखो मान लो ये सवाल अगर मान लो अपन कोई इस प्रकार करते हैं कि भाई ध्यान से सुनना, कि कोई दुकानदार है वो 30% अंकित कर लेता है पहले बढ़ा करके। अरे 100 रुपए की वस्तु थी, फिर अगले ने कहा कि पहले 30% उसको बढ़ा लेता है, यानी 130। फिर अगले वाला ये बोलता है कि 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, यानी 10% की छूट का मतलब है 13 रुपए कम देता है। अब 130 में से 13 रुपए घटा दो, ठीक है, 130 में से 13 रुपए घटा दो, तो कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, देखो यहाँ बच गए 7, बच गए यहाँ बच गए 1, तो 117 रुपए, यानी 117 रुपए कम हो गए। अरे 13 रुपए उसमें से कम हो गए, -13 हो गए, यानी 117 हो गए। कहने का मतलब कोई दुकानदार था, 100 की वस्तु थी, पहले उसने क्या किया कि 30% बढ़ा दिया,
उसने 130 बता दिए, फिर अगले वाला बोलता है कि भाई 10% की तुमको छूट देता हूँ। छूट देने का मतलब है कि माइनस उसमें से 13 रुपये कर दिए, तो 117 रुपये बच गए। अब भी उसको लाभ हो रहा है, यानी 100 की वस्तु थी, 117 हो गई, कितने हो गई, 17 रुपये हो गए। 17 रुपये क्या है, प्लस में है, तो प्लस में है यानी 117 और 100 यानी प्लस में 17 है, यानी कहने का मतलब उसको लाभ हो रहा है। अब भी उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का, 17 रुपये का। प्रतिशत निकालना है तो 17% आ जाएगा, 17/100 गुणा 100। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आज आपने सीखा है दोस्तों। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप अपने चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपनी डेली की कक्षाएं होती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी बात करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।